हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है MKS यानी कि मैथ का सिकंदर की पाठशाला में। मैं लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्री के बाद नेक्स्ट चैप्टर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे और बोला था कि बच्चों ये आप प्रिपेयर करिए अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो इस चैप्टर से मैं लेके आया हूं कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन। इन 8 क्वेश्चंस को यदि आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो 100% आपका बोर्ड के पेपर में जो आप फेस करने जा रहे हैं 100% आपकी अटेम्प्टेशन जाएगी बच्चे। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहां पर पहला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके पास यहां पर आ रहा है स्क्रीन पे। मैं आई विल टेक फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इफ 4x, हमें क्या दिया हुआ है, इफ 4x, ये देखिए बच्चे हमें क्या दिया हुआ है, 4x प्लस अयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस, एक बार जरा इसको थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। ये देखिए बच्चे ये थोड़ा सा यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट किया हुआ था, ये यहां पर आ जाते हैं। ओके बच्चों, तो 4x प्लस अयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस अयोटा 6। हमें क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो प्यारे बच्चों दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें, रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ i नहीं होता है, तो रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के इक्वल कर देते हैं यानी कि 3 के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3/4 यानी कि x मेरे पास एकदम से मिल गया बच्चे। अब बात करते हैं हम y की। यहां पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3x माइनस वाई, और यहां पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, -6। आई को नहीं लिखना होता है, यहां पर आपने सिंपली क्या करना है, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बच्चों। नाउ आपके पास x की वैल्यू है, यहां पे डाल देते हैं। ये बन गया 3x प्लस 6 इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। व्हाट इज x, x है आपके पास 3/4 प्लस 6। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आपके पास क्या बन गया, 9/4। ये एक मिनट जरा इसको मिटा देते हैं बच्चे, ये फिर से हो गया, ये रिकॉग्निशन ये गलत, ठीक है ओके। तो चलिए आ जाते हैं हम। तो यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये मेरे पास बन जाएगा 9/4 प्लस 6। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 24 प्लस 9 33/4। ये रहा मेरे पास y और ये रहा मेरे पास x। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल दिया गया था, हमें फाइंड आउट करना था x और y। तो ये है हमारा टॉप 8 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी की एग्जांपल है बच्चों, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चे, ये छोड़ना नहीं है ये, ठीक है, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ेंगे तो नुकसान होगा। इन 8 क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चे, इसके लिए तो मैं यहां पे पहले से ही लिख देता हूं, 100% मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा ही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसके लिए आप सिंपली एक फॉर्मूला याद रखिए, z इनवर्स, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, दैट इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर। z बार किसको कहते हैं, कंजुगेट को। अब हमें यहां पर z क्या दिया हुआ है, z दिया हुआ है 2 - 3 अयोटा, 2 - 3 अयोटा। तो इसका कंजुगेट क्या हो गया बच्चे, इसका कंजुगेट हो गया, कंजुगेट का मतलब होता है टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओनली, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो लीजिए ये आ गया मेरे पास 2 + 3 अयोटा, इसका कंजुगेट। मॉड ऑफ जेड भी ले लेते हैं। मॉड ऑफ जेड कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पे 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस ये रहा 9। कई बच्चे ना इसमें गलती करते हैं, योटा स्क्वायर भी लिखते हैं, वो मत लिखना बच्चे ये, ठीक है। तो मॉड ऑफ जेड क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 9। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो चलो बच्चों ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जेड बार क्या है आपके पास 2 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये कितनी थी वैल्यू, ये थी स्क्वायर रूट ऑफ 13।
तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि z स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये जो आपके पास बच्चे बन के आया है, ये आया है इसका मल्टीप्लिकेट इनवर्स। तो मैं एक बार फिर स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने कहीं कोई कोचिंग नहीं ली हुई है, कंफ्यूज है कि क्या करें, ठीक है, अब समझ नहीं आ रहा क्योंकि एग्जाम बिल्कुल 10 दिन दूर है। तो प्यारे बच्चों, आपके पास अगर टाइम कम है तो आपने सिंपली क्या करना, कम से कम इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ के रहिए। और जो बच्चे पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं, अपनी प्रिपरेशन को वैसे ही रखें जैसे आपने रखी हुई है, लेकिन साथ ही साथ ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज में आपको वीडियो के द्वारा बता रहा हूं, ये जरूर पढ़ना बच्चों। बड़े सारे फार फ्लंग एरियाज में हमारे जम्मू और कश्मीर में है जहां बच्चे, वहां पर वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, उनको कोचिंग नहीं मिल पा रही है, तो वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को भी नोट करिए। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, कहता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। किसको, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, क्या 1 + 3 अयोटा की पावर 3। प्यारे बच्चों, आपने एक आइडेंटिटी याद रखनी है यहां पर, a + b का होल क्यूब किसके इक्वल है, दैट इज a³ + b³ + 3ab इंटू a + b के इक्वल है बच्चे ये। ठीक है, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं। कहता है कि भाई साहब आप इस फॉर्म में लेके आइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म उसको कहते हैं जहां पर रियल पार्ट अलग से हो और इमेजिनरी पार्ट अलग से हो। तो चलिए यहां पर अप्लाई करते हैं। यहां पर a + b का होल क्यूब, ये आएगा हमारे पास a³ प्लस ये आएगा हमारे पास b³ + 3 इंटू a आ गया 1/3 इंटू b आ गया 3 अयोटा इंटू a + b, यानी कि 1/3 + 3 अयोटा। पहले बच्चों इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर दिया मैंने यहां पे। 1/3 का क्यूब 1/27, ये आ जाएगा 27 अयोटा क्यूब। अयोटा क्यूब याद रखना माइनस अयोटा होता है, तो इस 3 और इस 3 को कैंसिल कर देते हैं। क्या बच गया 3 अयोटा। 3 अयोटा जब 3 अयोटा जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ अयोटा रह जाएगा। 3 अयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 9 अयोटा स्क्वायर बच्चों। तो एक चीज याद रखनी है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और अयोटा क्यूब है आपके पास माइनस अयोटा। तो चलिए यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/27 -27 अयोटा, ठीक है, प्लस ये भी अयोटा आ गया और ये -9 क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 है। प्यारे बच्चों, एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर की कैसे होती है आप सब जानते हैं, रियल पार्ट को रियल के साथ कंबाइन कर देते हैं, यानी कि ये रहा मेरे पास रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ -27 प्लस अयोटा, ये रह जाएगा -26 अयोटा। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 27 9 जा मल्टीप्लाई, गलती नहीं करनी है, 27 इंटू 9, 27 इंटू 9 63, 6 कैरी 18 और ये आ गया 24, 243। तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों 1 - 243 डिवाइडेड बाय 27 -26 अयोटा, यानी कि ये आपके पास बन गया -242 डिवाइडेड बाय 27 -26 अयोटा बच्चों। तो ये है हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने क्या किया, इसको a + अयोटा b यानी कि रियल पार्ट अलग से इमेजिनरी पार्ट अलग से कर दिया बच्चों। ये था आपका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप याद रखना, हमें क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आने वाला है। इन क्वेश्चन को छोड़ने का मतलब हो गया कि हम एक तरह से, वो कहते हैं ना, सुसाइड कर लेना, सुसाइडल डिसीजन हो जाएगा आपका। तो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन को मत छोड़ना बच्चे, ठीक है। 100% क्वेश्चन आने वाला है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। बाकी हम मेहनत करेंगे तो भगवान जरूर हमारी हेल्प करेंगे बच्चों। तो ये थे हमारे पास पहले 3 क्वेश्चंस। अब मैं आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। ये तो भाई साहब अब मोर 100% से ज्यादा कोई चीज तो होती नहीं है, फिर भी मैं मैक्सिमम इसको बोलूंगा यार 100% है भाई साहब। ये तो आएगा क्वेश्चंस, ये तो आ जाएगा क्वेश्चंस। अवेल्युएट कहता है इसको वैल्यूएट करो। प्यारे बच्चों, अयोटा की पावर जब भी 4 से बड़ी हो तो उस 4 को
उस पावर को 4 से डिवाइड कर दो। जैसे 18 है, 18 को 4 से डिवाइड किया, 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर क्या आ गया 2। तो सिंपली पहले इसको लिख देते हैं आयोटा की पावर 2 प्लस ये 1 की पावर 25 1 आ गया, नीचे आ गया आयोटा की पावर 25 बचे। पहला स्टेप तो हम ये लिख लेते हैं, 3 वहीं पे छोड़ते हैं, अभी उसको कुछ नहीं करेंगे। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। प्यारे बच्चों उसी तरह से 25 को जब आपने 4 से डिवाइड किया, 4 6 जा 24, तो रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो इसको लिख देते हैं बच्चे 1 अपॉन आयोटा, ये रहा पावर 3 1 अपॉन आयोटा। प्यारे बच्चों एक चीज याद रखना, 1 अपॉन आयोटा रैशनलाइजेशन के बाद माइनस आयोटा होता है, ठीक है। आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड करे, सो दिस इज माइनस आयोटा, तो ये बन गया -1 माइनस आयोटा की पावर 3। प्यारे बच्चों ये आ रहा है मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करके यहां तक। अब माइनस दोनों से बाहर ले लूंगा, तो माइनस जब बाहर जाएगा पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा, अंदर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 3। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर यहां पर a प्लस बी होल क्यूब लगाते हैं, ये आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी बचे। याद रखिएगा बेटा ये, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अब, ठीक है। ये रफ वर्क है बच्चों, याद रखना ये रफ में ही हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या आ गया, ये रहा -1, 1 का क्यूब 1 आ गया, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा आ गया, ये 3 आयोटा इंटू 1, ये 3 आयोटा बन गया, और 3 आयोटा जब आयोटा से होगा तो 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा बच्चे ये। तो ये रहा -1, ये बन गया आपके पास 2 आयोटा, ये आ गया -3। तो ये बन गया बच्चों, माइनस अभी भी रखते हैं यहां पर, -2 प्लस 2 आयोटा, यानी कि माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 आयोटा। ये है इसको एवेल्युएट करके जो आंसर आ रहा है बच्चे, दिस इज योर आंसर। अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, मैं बोल रहा हूं 100% है, क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों, बाद में हमें पछताना ना पड़ जाए, ठीक है। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन की भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं लेके आ रहा हूं अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है भाई साहब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से है, ये हो गया। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़िए पढ़िए शाबाश। फाइंड द रियल नंबर such that if this is the conjugate, this number is conjugate of this। ये कंजुगेट है किसका, इसका। एक काम करते हैं, इसको Z1 ले लेते हैं और इसको Z2 ले लेते हैं बच्चे ये, ठीक है। Z1 क्या आ गया, Z1 आ गया बच्चे आपके पास x माइनस आयोटा y और 3 प्लस 5 आयोटा, इसको Z1 ले लेते हैं, और Z2 इसका नाम रख लेते हैं किसका, -6 माइनस 24 आयोटा का। अब उसने क्या बोला, फाइंड x एंड y इफ Z1 इज कंजुगेट ऑफ Z2, यही बोला ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैसे लिखेंगे एग्जाम में कि Z2 का जो कंजुगेट है किसके इक्वल है, Z1 के इक्वल है, यही बोला ना। तो प्यारे बच्चों Z2 आ गया ये, इसका कंजुगेट, Z2 का कंजुगेट क्या निकलेगा, टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, यानी कि ये आ जाएगा। तो लिख देते हैं यहां पर -6 प्लस 24 आयोटा इज इक्वल टू Z1। Z1 क्या है, Z1 है आपके पास x माइनस आयोटा y और 3 प्लस 5 आयोटा बचे, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करना है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना, दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि इसको इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके रैशनलाइजेशन करके हम x और y सॉल्व करेंगे। दूसरा ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ऐसे मैं बोल रहा हूं 24 आयोटा, ये क्या आ गया 3x, ये आयोटा 5x, ये आयोटा 3y, माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 5y, यानी कि फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें -6 प्लस 24 आयोटा, ये बना 3x, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस 5y आ जाएगा, और यहां से आयोटा कॉमन ले लो तो 5x माइनस 3y आ जाएगा बच्चे ये, ठीक है। तो फिर वही जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसका मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर देते हैं, यहां लिख देंगे हम इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो 3x प्लस 5y
किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू -6 के इक्वल आ गया। और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा, 5x माइनस 3y किसके इक्वल आ गया, ये आ गया आपके पास 24 के इक्वल आ गया बच्चे। अब एलिमिनेशन मेथड लगाकर x और y सॉल्व कर लेंगे ये, ठीक है। मैं सॉल्व कर ही देता हूं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, जैसे आपको इजी लगता है वैसे ही सॉल्व कर लो, ठीक है। तो क्या करें, एक काम करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 3 से कर लो, ये कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन गया 9x प्लस ये 15y 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इज इक्वल टू -18, और इसको 5 से कर लेते हैं, ये आएगा 25x माइनस 15y, और जब 5 से इसको भी किया तो क्या आ गया, 120 आ गया बच्चे। एडिंग करेंगे किसको, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को, जब एडिंग की ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 25 और ये कितना बन गया 34x, और ये कितना आ गया 102 आ गया। तो क्लियर कट x की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 34 3 आ गई। तो ये 3 वैल्यू उठाओ किसी एक इक्वेशन में, किस में करें, इसको इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर देते हैं। तो ये क्या बन गया 3 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू -6, तो ये बचे 9 -6 इधर आके +6 होगा, तो 9 + 6 15 इज इक्वल टू -5y, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो -3 आ जाएगी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ोगे तो नुकसान होगा, छोड़ोगे तो नुकसान होगा भाई साहब, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ना ही होता तो मैं ये क्वेश्चन आपको टॉप 8 में लाता ही नहीं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने रिस्क पे छोड़े, अपनी बेवकूफी हो जाएगी हमारी यदि हमें पता है यार ये क्वेश्चन आने वाला है। ये उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है जो 100% आएगा बच्चों, तो छोड़ना मत बच्चों इसको, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसको नोट करें, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है, हमें क्या दिया है, x माइनस इयोटा वाई इज इक्वल टू a माइनस इयोटा b अपॉन c माइनस इयोटा d, ठीक है। कुछ नहीं करना, टेकिंग कंजुगेट टू बोथ साइड, कंजुगेट लिया तो क्या बन गया x प्लस इयोटा वाई, ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस इयोटा b अपॉन c प्लस इयोटा d। क्या किया मैंने यहाँ पे, टेकिंग कंजुगेट टू बोथ साइड, कंजुगेट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंजुगेट टू बोथ साइड, दोनों तरफ कंजुगेट ले लिया बेटा। सिंपली मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड वी विल गेट द आंसर। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा, ये आ जाएगा x प्लस योटा वाई, x माइनस योटा वाई, और इस तरफ से भी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a प्लस योटा b अपॉन c प्लस योटा d इंटू a माइनस योटा b अपॉन c माइनस योटा d बचे। ये तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, लेकिन योटा स्क्वायर इसको प्लस कर देगा, ये आ जाएगा सेम यहाँ पर बचे, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो एंड यू विल गेट द आंसर जो आपको चाहिए। ये देखिए स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट कट जाएगा, वो आपका प्रूफ आ गया बच्चे। ये एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका है इसको करने का, बट हमें मार्क्स पूरे मिलेंगे बच्चों। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट 100%, मतलब इंपॉर्टेंट है वो वाला, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं भाई साहब, फादर ऑफ ऑल क्वेश्चंस कह सकते हैं इसको, फादर ऑफ ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है x प्लस अयोटा वाई की पावर 3 किसके इक्वल, u प्लस अयोटा v, और बोला गया कि भाई साहब ये प्रूव करके दे दो। बच्चे क्यूबिंग ओपन कर दो, a प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, पहले तो वही आइडेंटिटी बार बार, दिस इज u प्लस अयोटा v, ये क्या आ गया एक्स क्यूब, अयोटा क्यूब क्या होता है माइनस अयोटा, वाई क्यूब अयोटा, ये आएगा अयोटा 3x स्क्वायर वाई
अयोटा 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 स्क्वायर 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस अयोटा v। पहला है तो ये करिए, तो ये बन गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस अयोटा वाई क्यूब प्लस अयोटा 3x स्क्वायर वाई, ये माइनस आ जाएगा बेटा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू ये आ गया u प्लस अयोटा v। ठीक है, तो रियल पार्ट इकट्ठे कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर ये इकट्ठे कर दिए प्लस अयोटा कॉमन, तो ये आ गया 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू u प्लस अयोटा v बचे। फिर वही कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, u के इक्वल आ गया, और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू v के इक्वल आ गया बच्चे। ये बस खत्म क्वेश्चन। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए x कॉमन लिया, ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू u, x डिवाइड कर देंगे तो u बाय x आ जाएगा बच्चे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख लो। उसी तरह से y कॉमन लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v अपॉन y हमारे पास बन जाएगा 3y माइनस वाई स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। ऐड कर दो, ऐड किया u बाय एक्स प्लस v बाय वाई, अब यहां देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहां से y कॉमन लिया था बेटे, यहां थोड़ी सी गलती हमने की है, ये देखिए y कॉमन लिया था ना, ये 3x स्क्वायर आएगा बच्चे माइनस y, तो x स्क्वायर ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, तो यानी कि यहां से आप 4 कॉमन ले लो, ये आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये है भाई साहब आपका रिजल्ट जो आपको प्रूव करना था बच्चे, ये फादर ऑफ ऑल क्वेश्चन है, याद रखना ही है, यानी कि इसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, होपफुली आपको ये समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं बच्चे लास्ट क्वेश्चन पे, जरूर प्रिपेयर करना बच्चे ये। ठीक है, कंप्लेक्स नंबर में एक प्रॉपर्टी याद रखनी है आपने, कौन सी, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। कहता है अल्फा बीटा कंप्लेक्स नंबर है और मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 है। प्यारे बच्चों, कंप्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस 1 हो उसको यूनिमॉडुलर कंप्लेक्स नंबर कहते हैं, याद रखना, ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहा हूं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को, ये कंप्लेक्स नंबर है तो z की जगह इसको डाल देते हैं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा डाल दिया। ठीक है, इसका स्क्वायर, यही है ना हमें सॉल्व करना। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास z बार, z क्या आ गया, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू z बार, यानी कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा बचे, ये आ गया होल कंजुगेट। अब आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, z1 अपॉन z2 होल कंजुगेट किसके इक्वल होता है, z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट के इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये आ गया मेरे पास बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और ये बन गया बच्चे बीटा माइनस अल्फा, इसका भी कंजुगेट आ गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा का भी कंजुगेट आ गया बच्चे। ये फिर से एक प्रॉपर्टी, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ठीक है, तो अलग अलग कर देते हैं कंजुगेट, बीटा का भी कंजुगेट, अल्फा का भी कंजुगेट, 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल कंजुगेट आ जाएगा बच्चे। 1 एक रियल नंबर है, इसका कंजुगेट नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो चलिए फर्दर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्या आ गया देखिए, मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया बीटा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये टर्म, और इसको बच्चे हम लिख देंगे 1 माइनस, ये दोनों पे कंजुगेट, ये प्रॉपर्टी याद रखना, z1 इंटू z2 होल कंजुगेट क्या होता है, z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट के इक्वल होता है बच्चे, ये प्रॉपर्टी।
तो यहां लगेगी ये अल्फा का 2 बार कंजुगेट, एक ऑलरेडी था, कंजुगेट पे कंजुगेट आएगा तो कंजुगेट उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है वो, ठीक है, याद रखना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चे ये, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहां से हटा रहा हूं, स्पेस चाहिए मुझे इसको लिखने के लिए। तो आ जाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बीटा बीटा बार। इस प्रॉपर्टी की वजह से फिर आ गया मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू 1 दी हुई है, माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये रहा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार, ठीक है। सारा प्रॉपर्टी का खेल है इसमें बस प्यारे बच्चों। मॉड ऑफ बीटा, बीटा 1 दिया हुआ है, ये देखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय, ये भी आ गया हमारे पास 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस, ठीक है, बीटा अल्फा बार सॉरी ये है अल्फा बार बीटा, ठीक है, अल्फा, ये क्या है नीचे, अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा अल्फा 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 स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आएगा, उसकी वैल्यू 1 है। अब इन दो चीजों को देखो ध्यान से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूं। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आप सॉल्व कर रहे थे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसका आंसर क्या आ गया, 1। ये होल स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटेगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो 1 आएगा। बड़ी बार ये क्वेश्चन है एमसीक्यू भी आया हुआ है एनडीए जैसे क्वेश्चंस में, जैसे पेपर में, ठीक है, तो याद रखना, वैसे ही इसको याद रखना, एमसीक्यू भी आ चुका है। तो ये है हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों एक बार मैं फिर बता देता हूं, मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये पहला क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैंने डिस्कस किया है सेकेंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फिर हमारे पास एक्सप्रेस करना था इसको, फिर उसके बाद मेरे पास ये था वैल्यूएट, फिर उसके बाद मेरे पास था ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट था, देन वी वर हैविंग दिस क्वेश्चन, फिर ये था, और लास्ट में मेरे पास ये क्वेश्चन था बच्चों ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो मैंने 8 क्वेश्चन आप बच्चों के साथ डिस्कस किए, मुझे पूरा यकीन है आप लोग करोगे ही करोगे इसको प्रेपरेशन, ठीक है, क्योंकि बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती नहीं करनी है, टाइम हमारे पास कम है और इस कम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने एक चैप्टर आप लोगों के साथ शेयर किया है। अपनी अगली वीडियो में मैं एक और बहुत ही शानदार चैप्टर लेके आऊंगा, लेकिन 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 आपने एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी एक ड्यूटी है, आपको दे रहा हूं, आप अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि वो बच्चे भी इसका फायदा ले सके। ओके बच्चों, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे रख रहा हूं, अपनी अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आऊंगा बच्चों, ठीक है, तब तक जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।